नमस्कार, स्वागत है आपका आधी आबादी की पूरी गाथा में। मैं हूं आपके साथ शैली आर्या और आप देख रहे हैं पंचायत खबर। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे चंद्रयान हो या खेल का मैदान। जिन खेलों में अब तक पुरुषों का दबदबा था, वहां भी महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। हालांकि खेल जगत में महिलाओं के लिए जगह बनाना इतना आसान नहीं था। महिलाओं को हमेशा से ही शारीरिक क्षमता में पुरुषों से कम समझा जाता है, लेकिन क्रिकेट से लेकर बैडमिंटन, टेनिस, लंबी कूद, निशानेबाजी, कुश्ती, बॉक्सिंग जैसे खेल में आज महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत का नाम रोशन कर रही है और कई विश्व रिकॉर्ड बनाकर देश के लिए पदक जीत रही है। चलिए जानते हैं ऐसी एक महिला खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने अपनी शारीरिक क्षमता और संघर्ष को पार करते हुए खेल जगत में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। वर्तमान में भले ही मिताली राज टीम की कप्तान हो, लेकिन उनसे पहले झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 से ज्यादा ओवर लेने वाली दुनिया की इकलौती गेंदबाज है। झूलन गोस्वामी को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे तेज गेंदबाज के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 25 नवंबर 1983 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के चकदा नामक स्थान में हुआ था। झूलन गोस्वामी का पूरा नाम झूलन निशित गोस्वामी है। झूलन गोस्वामी के पिता निशित गोस्वामी इंडियन एयरलाइंस में काम करते हैं। झूलन की मां को बचपन में लड़कों के साथ झूलन का क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब झूलन गोस्वामी महिला वनडे क्रिकेट टीम की इतिहास में सबसे तेज गेंदबाज और कप्तान बन गई और साथ ही सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भी गेंदबाज बन गई। उन्होंने कुल 333 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं। पहले जहां क्रिकेट को केवल पुरुषों का खेल समझा जाता था, वहीं भारत माता की इस बेटी ने पूरे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित महसूस करवाया और अपनी सफलता से हर भारतीय नारी को प्रेरणा भी दी है कि अगर लड़कियों को मौका मिले तो वह भी पुरुषों के समान सफलता के आसमां को छू सकती है। झूलन गोस्वामी बताती है कि बचपन में पड़ोस के बच्चों के साथ क्रिकेट खेला करती थी। उस समय उनकी गेंदबाजी बहुत धीमी थी, जिसके कारण लड़के इनका काफी मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन झूलन ने कहा कि उन लड़कों का मजाक उनके लिए प्रेरणा की तरह काम किया और उसके बाद उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर काफी ध्यान दिया। इन्होंने MRF एकेडमी से ट्रेनिंग ली और प्रसिद्ध खिलाड़ी डेनिस लीली से भी गेंदबाजी की कुछ टिप्स ली। अपने गेंदबाजी के स्पीड को तेज करने के लिए काफी मेहनत की और अंत में इनकी मेहनत रंग लाई। इनकी गेंदबाजी की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। शुरुआत के समय में इन्हें अपने परिवार को मनाना काफी मुश्किल था। परिवार से ज्यादा समर्थन नहीं मिला था क्योंकि उस वक्त पुरुषों का क्रिकेट पर दबदबा चलता था। क्रिकेट को लोग पुरुषों का खेल समझा करते थे, लेकिन झूलन ने हार नहीं मानी। उनकी मुलाकात क्रिकेट के कोच स्वप्न साधु से हुआ, जिन्होंने झूलन गोस्वामी की प्रतिभा और क्रिकेट के प्रति गहरी लगन को देखा और झूलन गोस्वामी का समर्थन किया, यहाँ तक कि उनके परिवार को भी मनाने में मदद की। झूलन गोस्वामी बताती है कि इनके पिता इनके प्रति काफी चिंतित रहा करते थे, लेकिन कोच स्वप्न साधु ने इनके पिता को समझाया कि अब महिलाएं भी क्रिकेट खेल सकती है, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें कोलकाता जाकर क्रिकेट खेलने की अनुमति दे दी। इस तरीके से झूलन गोस्वामी को सपने की उड़ान भरने की अनुमति मिल गई। क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए झूलन गोस्वामी ने बचपन से ही काफी संघर्ष किया है। इनके घर के निकट कहीं भी अच्छा क्रिकेट संस्थान नहीं था, जिसके कारण इन्हें रोज सुबह 4:30 बजे उठकर नदियों से दक्षिण कोलकाता के विवेकानंद पार्क तक लोकल ट्रेन से क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने के लिए जाना पड़ता था। हालांकि इन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत की और कड़ी चुनौतियों का सामना किया। क्रिकेट के एक गेंदबाज के रूप में अपनी नई शुरुआत की। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। लोकल टीमों के साथ कुछ मैच खेलने के बाद इन्हें बंगाल की महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने का मौका मिला। उस समय झूलन गोस्वामी मशहूर तो हो रही थी, परंतु इनकी माँ के लिए ये अभी छोटी बच्ची थी। ये जब तक घर पर नहीं आती थी, उनकी माँ बेचैन रहती थी। झूलन गोस्वामी बताती है कि एक बार ये क्रिकेट मैच खेलने के कारण घर देर से लौटी थी, जिसके कारण इनकी मां इन पर काफी नाराज हो गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला था और कई घंटे इन्हें घर के बाहर खड़ा रहना पड़ा था। आपको बता दें, झूलन गोस्वामी ने मात्र 19 साल की उम्र में साल 2002 में पहला टेस्ट मैच लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उसके अगले साल चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। हालांकि इन सब में इनकी सबसे बड़ी कामयाबी 2006 में मिली, जब इनकी बेहतरीन गेंदबाजी के कारण इंडियन टीम ने एक टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराकर बड़ी जीत अपने नाम कर ली। झूलन गोस्वामी ने उस मैच में 78 रन देकर 10 विकेट हासिल किए थे। उस मैच के बाद इन्हें अपने तेज गेंदबाजी के कारण नदिया एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाने लगा।
वर्ष 2007 में झूलन गोस्वामी को आईसीसी पुरस्कार का खिताब सबसे अच्छी महिला क्रिकेटर के रूप में नवाजा गया। साल 2010 में झूलन गोस्वामी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2012 में झूलन गोस्वामी को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। इन्हें चिदम्बरम ट्रॉफी के जरिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर खिलाड़ी का भी खिताब मिल चुका है। क्रिकेट के कारण ये 4 बार 12वीं की परीक्षा नहीं दे पाई थी। झूलन गोस्वामी को बचपन में फुटबॉल खेलने का भी काफी शौक था। यह कहती है कि लंबे कद के कारण इन्हें गेंद को उछालने में काफी आसानी होती थी। साल 2007 में इन्हें विश्व की सबसे तेज महिला गेंदबाज होने के नाते महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार भारतीय क्रिकेट के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हाथ मिला था और उस दिन इन्होंने महसूस किया कि इनका सपना पूरा हो गया। झूलन गोस्वामी बताती है कि जब वह 14 वर्ष की थी तब इन्होंने दिसंबर के सर्दी में ईडन गार्डन में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे वर्ल्ड कप का फाइनल देख रही थी और उस खेल को देखकर इतना रोमांचित हुई, जिसके बाद इन्होंने ठान लिया कि एक दिन यह भी भारतीय टीम के साथ खेलेंगी। आपको बता दें, झूलन गोस्वामी के जीवन पर चकदा एक्सप्रेस करके मूवी बनाई जा रही है। फिलहाल झूलन गोस्वामी की उम्र 40 वर्ष है और इन्होंने शादी नहीं की है। झूलन गोस्वामी का कहना है कि मैं खेल में इतनी व्यस्त हूँ कि किसी रिश्ते को समय नहीं दे पाऊंगी तो ये उसके साथ अन्याय होगा। कैसी लगी आपको आज की कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और भी कहानी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंचायत खबर।